नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। हर रोज हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसे मुद्दे आपके सामने लेकर के आए जो मुद्दे आपसे जुड़े हों। हम आपकी आवाज इस मंच से बुलंद करने की कोशिश करते हैं। आज भी एक ऐसा ही मुद्दा है। कोई है जो फरियाद लगा रहा है। आज इसी को देखेंगे। जमीन, यह शब्द ऐसा है जिसे लेकर झारखंड की सियासत हमेशा से चलती रही है। अभी भी देख लीजिए, फिलहाल लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर सियासत चल रही है। अभी कुछ दिन पहले विधायक बंधु तिर्की ने जमीन के खेल के विरोध में ही अंचल कार्यालयों का घेराव किया। खैर, यह तो सियासत है, हमेशा से चलती रही है, आगे भी चलती ही रहेगी। आज हम आपको एक गरीब परिवार की फरियाद दिखाने जा रहे हैं। यह सरकार और प्रशासन को तय करना है कि इनकी फरियाद सुनेगा कौन। सरकार सुनेगी, प्रशासन सुनेगा। इनकी जमीन पर कब्जा हो गया है, पूरे प्लानिंग के साथ कब्जा हुआ है। पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। संवाद में गए, लोकायुक्त के यहाँ गए, डीसी साहब के यहाँ गए, सीओ साहब के यहाँ गए। क्या बोलते हैं? बस सब वही जवाब है कि कागज आपका सही नहीं है, पेपर आपका मजबूत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ये सुचित कुमार गुप्ता है। जैसा कि इनके बात से पता चल रहा है कि इन्होंने किसी मामले को लेकर सीओ से लेकर डीसी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर किसी से फरियाद की। किस बात की फरियाद की वो हम आपको समझाते हैं। रातू अंचल में एक गांव है मुरचू। यहाँ 456 एकड़ जमीन है। इस जमीन का खतियान और खेवटी हक लालमन साहू के पास है। लेकिन इस जमीन पर तिवारी परिवार के लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया। तिवारी परिवार ने इस जमीन पर जमाबंदी भी करवा ली। जमीन के असली वारिस यानी लालमन साहू का परिवार गरीब है। बस यही इनकी खता है। लालमन साहू के परिजनों को जब पता चला कि जिस तिवारी परिवार से उन्होंने ये जमीन खरीदी थी, उस जमीन को लेकर तिवारी परिवार ने रिकॉर्ड रूम में गड़बड़ी कर रजिस्टर 2 में अपना नाम चढ़वा लिया है। नतीजा ये कि गरीब परिवार खुद की जमीन होते हुए भी फरियाद लगा रहा है। करने के लिए हम हेमंत सरकार को हम बोल रहे हैं कि हम लोग का जमीन दिलाइए, जो इंसाफ है सो इंसाफ के। क्या बोलते हैं? ये तो बोलते हैं कि आज कुछ नहीं करेंगे, कागज में दम नहीं है, तो ऐसे है वैसे कह के कहते हैं। बोलते हैं कि जाके कब्जा कीजिए। हाँ, ये कब्जा बोलते हैं कि जाके कब्जा करो, हम तुम रेंट फिक्स हम कर देंगे सबको। आई बोल चुके हैं, एक माने 10 बार बोल चुके हैं। तो कब्जा करने गए आप? हम लोग कब्जा करने तो नहीं गए, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग तो नहीं सकेंगे। अधिकारी बोल रहे हैं कि कागज में दम नहीं है। हाँ, ये पुराना जमींदार ही मालिक है, जबकि लालमन साहू जमींदार पेपर है, सारा खेवट है, खतियान है लालमन साहू का। और ये पुराना पेपर जमींदार को ये बता रहे हैं अंचल अधिकारी कि पुराना जमींदार ही मालिक है। अब आपको प्रशासन क्या कह रहा है वो भी सुना देते हैं। प्रशासन तो मान ही नहीं रहा कि ये जमीन इनकी है और कहता है कि जमीन अगर इनकी है तो जाकर कब्जा ले लें। जो बात बोल रहे हैं हम लोग तो दावा करते हैं। मैंने इनका दावा गलत है। हाँ, लिखवाई लिख कर दिए हैं हम। गया किसी के पहले के सीओ ने भी लिख के दिया। एक बार सर ये बोलते हैं कि भाई वहाँ जाके दखल, मेरा जमीन वहाँ तो पटिया नहीं है, क्या मोड़ के घुसा ले सर, आप बोलिए वो आप जाके घर बनाइए, दूरा बनाइए, तब हम सब करेंगे, हम करेंगे। रेंट फिक्सेशन ही कराना चाहते हैं। रेंट फिक्सेशन कराना इनका चाहते भी कुछ करना चाहिए, मगर इनका भी कुछ करना चाहिए। हैं। रेंट फिक्सेशन का सबसे बड़ा ग्राउंड है पोजीशन। जब अगर मेरा जमीन वहाँ नहीं है तो जी मेरा सर, जी सर। काहे कर रहे हैं? कौन कर रहा है? हम तो नहीं गए। आप तो बोले थे कि आप जाके दखल दीजिए, हम अरे करेंगे। भाई, आप कह रहे थे कि मेरी जमीन समझे कि आप दखल दीजिए ना, देख लेंगे कब की जमीन है कि नहीं। हुजूर, अगर कब्जा ले लेने का सामर्थ्य इनके पास रहता तो क्या आपके पास गिड़गिड़ाते? जैसे इस जमीन पर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हैं, ऐसे ही गाड़ी लगाकर कब्जा ले लेते। हमारे संवाददाता जब ये तस्वीरें उतार रहे थे तो ये गाड़ियां उनकी तरफ भी लपकी थी। इरादा साफ था कि वो उन्हें हानि पहुंचा सकती थी, पर वो किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। तब जाकर ये तस्वीरें हम आपके पास इस टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। अब फरियाद मुख्यमंत्री जी से है, फरियाद रांची के डीसी साहब से है। जनाब, गरीब की कोई नहीं सुन रहा, कम से कम आप तो सुनिए। आपकी जनता में से एक चेहरा ये फरियाद कर रहा है। ये तो है झारखंड की कहानी। माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। 400 एकड़ जमीन है इस परिवार के पास, लेकिन तंगहाली की जिंदगी है। जो लोग जमीन दलाल हैं, दबंग हैं, उन्होंने कथित रूप पे इनकी जमीन पे कब्जा कर लिया है। चाहे वो डीसी हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, तमाम लोगों ने इनके फेवर में
जांच करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया है, लेकिन किस तरह सीओ अपनी जवाबदेही से बचते हुए दिखाई दिए आपने देख लिया है। मौजूदा सरकार से सवाल है कि इस तरह के ज़मीन विवाद का कोई परमानेंट हल किया जाए, ताकि इस तरह की बेइंसाफ़ी से आगे किसी का कोई बड़ा नुकसान ना हो, कोई खून खराबा ना हो। कैमरामैन हृदय के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रातू, रांची। और शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं शाहनवाज का। आपको बता दें कि शाहनवाज आज जब इस खबर को कवर करने के लिए गए हुए थे तो कई गाड़ियां एक साथ, कई बाइक्स भी एक साथ इनकी गाड़ी की तरफ मूव करने लगी थी। बड़ी मुश्किल से शाहनवाज बच करके और उस चंगुल से इन तस्वीरों को लेकर के आए जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। और सीओ साहब जिस तरीके से कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे थे, ये अपने आप में बहुत सारी कहानी कह देती है। शाहनवाज का सीधा रुख करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शाहनवाज, सबसे पहले तो आपको सलाम है कि ऐसी तस्वीरें इतनी खतरे को उठा करके और जोखिम को उठा करके आप लेके आए दर्शकों के सामने, क्योंकि हमारा जो जज्बा है वही है, सच है तो दिखेगा। बहरहाल क्या कुछ हुआ था वहां पर, हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं शाहनवाज आपसे, आगे की बात उसके बाद करेंगे। ये जो तस्वीरों की बात आप कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं और काफ़ी दूरी से हमने ये शूट किया है। जैसे ही हमारे पास तो बहुत सारे फरियादी आते हैं और डॉक्यूमेंट्स दिखा के कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। अधिकतर तो हम उसके दावे पे यकीन नहीं करते, लेकिन ये जो परिवार के 5 भाई हैं, ये बेहद गरीब है। इनका जो कपड़ा है, रहन सहन है, ये दिखाई देता है कि ये वाकई गरीब हैं। और इनके जो दस्तावेज हैं वो पूरे हैं और वो सर्टिफिकेशन भी सीओ का है कि हाँ कागजात भी सही हैं। तो 456 एकड़ ज़मीन इनके दादा ने खरीदी थी तिवारी ब्रदर्स से, ये इनका कहना है, ये इनका कहना है। और इनकी जो पास जो दस्तावेज हैं वो भी इसकी गवाही दे रहे हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि तिवारी ब्रदर्स से इनके दादा ने ज़मीन खरीदी और उनका कहना है कि नहीं, ये ज़मीन जो है पेशगी के तौर पर लगान वसूलने के लिए इन्होंने उनको दी थी। फिर इनका कहना है कि नहीं, सही बात है, जर पेशगी के लिए वो ज़मीन दी थी, जो कि खेबट में इस बात का जिक्र है, लेकिन बाद में उसको ज़मीन भी दे दी गई थी अधिकृत रूप से, उसके पेपर इस दस्तावेज में मौजूद है। इन लोगों ने मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र का रुख किया। मुख्यमंत्री ने डांट फटकार लगाते हुए इसकी जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा। आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर ये लोग प्रधानमंत्री के पास पत्र लिखते हैं, वहाँ से भी पत्र आता है, उसकी जांच रिपोर्ट क्या हुई नहीं मालूम। मुख्यमंत्री के पास भी पत्र लिखते हैं, कुछ नहीं हुआ। सीओ के पास दर्जनों बार जा चुके हैं और आज भी मेरे सामने इस तरह से पेश आ रहे थे सीओ। इनसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई फकीर हैं, ये भिखारी हैं, क्योंकि गरीब हैं इसलिए इनकी कोई नहीं सुन रहा है। हो सकता है कि इनका दावा 1 मिनट के लिए मान लें कि झूठा है, हालांकि कागज पक्के हैं, कागजात में तमाम सबूत मौजूद हैं। तो आखिर इस जमीन के एक साथ 2 दावेदार कैसे हो सकते हैं? फिर ये सीओ ऑफिस क्या कर रहा है? सीओ साहब ये स्वीकारते हैं कि इनके दस्तावेज ठीक ठाक हैं, तो फिर ये कहते हैं कब्जा जाके लो। एक गरीब आदमी कब्जा लेने के लिए कैसे जा सकता है? और आज जा रहे थे सिर्फ जमीन देखने के लिए। मुझे फोन आता है किसी शुभचिंतक का कि आप वहां ना जाएं, वहां पहले से घात लगाए हुए 40 से 50 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आज आपका कैमरा तोड़ दिया जाएगा, आप पर हमला किया जाएगा, क्योंकि जमीन माफिया है। 456 एकड़ जमीन, आप कैन यू इमेजिन उसकी कीमत क्या होगी? उसके कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बना करके बाकायदा उसको बेचा जा रहा है। रातू चौक से 10 किलोमीटर भी नहीं है, यानी वो शहर का हिस्सा है। तो इतनी बड़ी बड़ी जमीन की डील हो रही है। सीओ ऑफिस से मिली भगत से उसके फर्जी कागजात बनाए जा रहे हैं, जमाबंदी रसीद काट दी जा रही है। जहां पर खतियान में नाम लिखा हुआ है वहां पर कागज रख के फोटो स्टेट बना के उसका नाम बदल दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये केस एक नज़ीर है। मुझे यकीन है इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सचिवालय में देखा जा रहा होगा और सरकार के जो नीति निर्धारक लोग हैं इस खबर को अगर देख रहे हैं तो इसको नोट करें कि ये 5 भाई हैं, ये 5 गरीब लोग हैं,
जिनके दादा ने 456 एकड़ जमीन बाकायदा तौर पर दस्तावेजी तौर पर उनकी है, अगर उनके पास दस्तावेज सही हैं और कब्जा नहीं है तो ये कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी के पास कब्जा कहां से आएगा? कब्जा तो आएगा लठैतों के पास, कब्जा तो आएगा दबंगों के पास। तो भारती, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कब्जा नहीं होना इस बात का सबूत हरगिज नहीं है कि जमीन उनकी नहीं है। जी बिल्कुल शाहनवाज, बड़ी अजीब सी बात यह है कि जब आप सीओ साहब के पास गए तो सीओ साहब कहते हैं कि ये जाके कब्जा ले लें। सीओ साहब इस बात से भी वाकिफ है कि वहां क्या हो रहा है। सीओ साहब को आपने बता भी दिया है कि मैं तो जान बचा करके आ रहा हूं, ये बेचारे जाएंगे तो इनकी क्या हालत होगी। इसके बावजूद वो कहते हैं कि कब्जा, अगर कब्जा है उनको, सीओ साहब को इतनी चिंता है, कब्जा दिलवाना ही है, तो साथ में फोर्स भेज दें, ये तो उनका क्षेत्राधिकार है, फोर्स भेज देंगे, ये जाके कब्जा ले लेंगे। तो क्या ये भी करने को तैयार नहीं है सीओ साहब? तो ठीक है, फिर ये कानून बन जाए झारखंड में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल। तो फिर जितने भी पड़ती जमीनें हैं वो मेरे ख्याल से अगर ये यही पैमाना है, अगर रातू सीओ का यही वर्जन है, तो फिर कल सुबह जितनी भी खाली जमीनें हैं वो तमाम किसी की हो जाएंगी। तो फिर क्यों राजबाला वर्मा ने लैंड बैंक बनाया है? क्यों किसी गैर मौजूदा जमीन को उन्होंने रसीद काटने से मना कर दिया था, जो अब बाद में उसको बदल दिया गया? तो ये सब क्या है? अभी जमीन का मामला झारखंड में कितना हंगामा खड़ा कर रहा है, किस तरह से पेचीदगी हो रही है। जब से हेमंत सरकार आई है बहुत सरलीकरण की बात हो रही है, सरल कर देंगे, बहुत सारी चीजों को ठीक कर देंगे। तो ये उचित समय है इस केस को नजीर मानते हुए जिन 5 भाइयों का जो दावा है उनके दस्तावेजों की जांच की जाए, और अगर इनके दस्तावेज सही हैं तो वही सीओ बाकायदा फोर्स दें, और अगर जरूरत पड़े तो हेडक्वार्टर से उनके लिए अतिरिक्त बल मुहैया करा के वो जो दबंग जो वहां बाउंड्री कर रहे हैं उनको उस बात की सजा दी जाए। और अगर वो लोग सही हैं तो एक जांच हो जाएगी, अगर वो सही हैं, उनके पास दस्तावेज सही हैं, तो फिर एक उचित फोरम में इस बात को डिमार्केट कर दिया जाए कि ज़मीन का मालिकाना हक का ये पैमाना है और उसके कागजात होने ना होने, कब्जा होने ना होने का ये पैमाना है, ये होना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम सुन रहे थे, जो स्टोरी हम दिखा रहे थे दर्शकों को, तो उसमें वो शख्स कह रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री जनसंवाद में फरियाद की, मैंने डीसी के पास फरियाद की, मैंने प्रधानमंत्री तक से गुहार लगाई, लेकिन अब तक किसी ने सुना नहीं। तो क्या सिर्फ बड़े लोगों की आवाज सुनी जाएगी? क्या ऐसे आम आदमी की आवाज नहीं सुनी जाएगी? मैं कहता हूं कि उनके कागजों में भी अगर दिक्कत है तो अगर कोई फरियाद कर रहा है तो किसी अधिकारी को जाकर के और जांच तो करना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं रांची के डीसी साहब से, डीसी साहब आप खुद जांच कीजिए। एक आम आदमी फरियाद कर रहा है, मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब से अपील करता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप आम लोगों को सुनते हैं, ऐसा आम लोगों को उम्मीद है। उस शख्स ने खुद कहा है कि उसे आपसे बहुत उम्मीद है, प्लीज इस उम्मीद को मत टूटने दीजिए, आप इस मामले पर संज्ञान लीजिए। कम से कम ये तो साफ हो कि उसकी जमीन है या नहीं है, इसलिए फैसला करने वाले हम नहीं होते, लेकिन हम एक आम आदमी की अपील सरकार तक पहुंचा रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, जो मीडिया का काम है। शाहनवाज, कितना भरोसा उसे नजर आया? जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसने हर जगह फरियाद की है, वो बोल भी रहा है कि उसने हर जगह फरियाद की है, तो अब उसकी आस क्या लग रही है? उसकी हिम्मत भी टूटती नजर आ रही थी, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे थे। देखिए, अगर भरोसा नहीं होता तो ये परिवार कब का उस जमीन को भूल गया होता। ये प्रधानमंत्री को खत ऐसे नहीं लिखा होगा उसने, मुख्यमंत्री के नाम पत्र ऐसे नहीं लिखा होगा उसने। ये जो हरी फाइल बार बार आपको नजर आ रही होगी स्टोरी में, ये पूरे के पूरे पत्राचार से, दस्तावेजी सबूतों से भरी हुई है, और हर एक पे टैग लगा हुआ है बड़े सलीके से। और इतनी मेहनत वो तभी कर रहा है जब उसको पूरा यकीन है कि उसकी जमीन है, उसकी पुश्तैनी जमीन है, किसी ने हड़प ली है। अब रहा सवाल कि भरोसा सरकार से क्यों दिखता है, प्रेस मीडिया के पास क्यों चले आते हैं लोग अपनी अपनी बातों को लेकर, और हम पर इतना भरोसा करते हैं और हम लोगों पर इतना भरोसा करते हैं कि किसी के कहने से किसी की जमीन पे हम जा रहे हैं और वहां लठैत बंदूकें लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो तो मैं आपके सामने खड़ा हूं और आज बातें कर रहा हूं। हो सकता था कि मैं अगर वहां जाने की भूल करता तो जो लोग किराया दे करके बुलाए गए हैं, पैसे दे के बुलाए गए होंगे, उनको ये नहीं पता कि प्रेस क्या होता है, मीडिया क्या होता है। वो बस अपना वारदात अंजाम दे करके वहां से गुजर के अपने पैसे लेकर के अपने घर चले जाएंगे। तो ये कहना कि जमीन की तमाम तरह की जो ये खराबियां हैं, ये अनियमितताएं हैं,
जमाबंदी का ये गलत और संदिग्ध जमाबंदी का जो मामला है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए, वरना इसी तरह से लोगों की जानें जाती रहेंगी। जो गरीब परिवार है और गरीब होता चला जाएगा और इसी तरह की तमाम अवैध संदिग्ध जमाबंदियों का फायदा उठाते हुए जमीन दलाल अमीर होते जाएंगे। बिल्कुल। और गरीबों का भरोसा कानून इंसाफ से इसी तरह उठता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शाहनवाज, शुक्रिया आपका इस खबर को संज्ञान में लाने के लिए। अब अपील यही है प्रशासन से, अपील यही है मुख्यमंत्री जी से, अपील यही है रांची के डीसी साहब से और रातू के सीओ साहब, आपसे भी अपील है कि प्लीज आंख बंद करके मत रहिए, प्लीज संज्ञान लीजिए। कोई गरीब आदमी, कोई आपकी जनता जिसकी सेवा के लिए आप यहां मौजूद हैं, वो आपसे फरियाद कर रहा है, आपको इस पर संज्ञान लेना ही पड़ेगा। आप समझिए कि वो शख्स कितने मजबूत हैं, जिन्हें इसका अंदाजा हो जाता है कि हम उस जमीन की कवरेज के लिए जा रहे हैं। उनका नेटवर्क कितना मजबूत है। अगर वो इतने मजबूत हैं तो एक आम आदमी उनसे कैसे लड़ पाएगा। अगर आप भी साथ नहीं देंगे तो उसका साथ देगा कौन।